रियल इंफ्रा के अंदर डीएससीपी रिले एजेंट जब कॉन्फ़िगर करते हैं और स्पेशली जब उसके हमारे जो स्कोप्स हैं वो विंडोज सर्वर के अंदर क्रिएट करते हैं, तो वहां पर किस तरह की मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं और क्यों जो है वो काम नहीं करता, ये प्रैक्टिकल आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप भी जो है आईटी इंडस्ट्री में अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं और इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं रियल सिनेरियो में जो हो जाती हैं, तो आप भी सीखना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। और चलिए आज के इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से डीएससीपी रिले की जो एजेंट्स हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन जब हम विंडोज सर्वर में करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हमें मिलते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। आगे बढ़ने से पहले बता दूं गाइस कि अगर आप जो है हमारा कोई भी फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म फिल करके अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल होते हैं लाइव क्लासेस, तो उनके लिए आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए आज के इस पूरे प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं और उसको क्या जो प्रॉब्लम्स होती हैं किस तरह से उसको सॉल्व करना होता है। ओके गाइस, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और एज यू कैन सी हमारे पास में ये है फायरवॉल FortiGate का, और किसी भी कंपनी का फायरवॉल हो सकता है, सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास में वैन पोर्ट रहेगा जिसपे आईपी है 10.5 नॉट 12, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास है 10.5। ओके, जस्ट मिनट। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 5। 10.5/24 का आईपी एड्रेस अवेलेबल है जिससे ये हम एक्सेस कर रहे हैं। एंड प्लस यहाँ पर हम ये नेटवर्क रहेंगे जिसपे हम रिले एजेंट से, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर मेरा पास एक विंडोज सर्वर 2016 जिसमें डीएससीपी अवेलेबल है, और यहाँ पे इसका आईपी चेक करवा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे चल के अगर मैं आपको दिखाऊं तो यू कैन सी इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 10.48, गेटवे है 10.1 एंड डीएनएस है, और इंटरनेट चालू है। यू कैन सी यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है ये इसमें कोई भी पीडीसी वगैरह कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, सिंपली डीएससीपी एनेबल्ड है ये। और मैं सीधा टूल्स पे चलता हूँ, डीएससीपी में चलता हूँ और यहाँ पे जाके पहले तो एक स्कोप क्रिएट कर लेंगे। तो स्कोप क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ IPv4 में, और यहाँ पे हम स्कोप क्रिएट करेंगे। नाम कुछ भी दे देते हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ TGM और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड स्टार्ट आईपी एड्रेस। तो हमें क्लास बी का देना है 172.16.0.10 से लेना है हमने आईपी एड्रेस, स्टार्ट करना है, और 0 से फॉर एग्जांपल 50 तक ही हमने आईपी एड्रेस चाहिए है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वहाँ पे डिफाइन कर दिया। बाय डिफॉल्ट आपका लीज टाइम 8 डेज रहता है, वही रहने देते हैं। सो यस, हमें अभी कॉन्फ़िगर करना है। गेटवे का आईपी, यस गेटवे हम देना चाहते हैं विच इज गोइंग टू बी, ये हम कॉन्फ़िगर करेंगे 0.1। देन नेक्स्ट करते हैं। डीएनएस ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, आईपी एड्रेस विंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पे करते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं, फिनिश कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से डीएससीपी से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। यू कैन सी यहाँ पर अभी तक कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा चलते हैं फायरवॉल पे और लॉगिन करते हैं। इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 111 हमने जो पासवर्ड इसका सेट किया हुआ है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। एंड इसके बाद जो है मैं यहाँ पर जरा इसको लॉगिन कर लेता हूँ इवैल्यूएशन के लिए, और यहाँ पे नेटवर्क पे चलते हैं, इंटरफेसेस पे चलते हैं। पोर्ट नंबर 1, तो पोर्ट नंबर 1 हमारा वैन पोर्ट है जहाँ पे आईपी एड्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। यू कैन सी, इसको मैं जस्ट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, दिस इज योर गोइंग टू बी वैन पोर्ट, एंड ओके कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे कर दिया। पोर्ट नंबर 2 जो है इस पे हमने आईपी देना पड़ेगा, मैनुअली दे देंगे। तो पोर्ट नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे हम इसको लैन डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लैन डिफाइन कर देता हूँ। आईपी एड्रेस देते हैं 172.16.0.1/16 एंड पिंग कर लेते हैं। एंड यहाँ पे यू कैन सी डीएससीपी सर्वर पे एनेबल करेंगे, क्योंकि हम रिले एजेंट कर रहे हैं तो हमें एडवांस पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर रिले पे क्लिक करना पड़ेगा। अब रिले पे क्लिक करके यहाँ पर हमें
विंडोज सर्वर का जो आईपी एड्रेस है, क्योंकि डीएचसीपी तो हमने उस पर कॉन्फ़िगर करा है, तो उसका आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.10.48 एंड उसके बाद में सीधा ओके कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब स्टैटिक राउटिंग पे हम एक डिफॉल्ट राउटिंग कर देते हैं ताकि ये इंटरनेट पे जाना चाहें तो इंटरनेट पे जा सकें। तो ये मेरे ऑफिस का राउटर है, उसका आईपी एड्रेस है, मैंने वो डाल दिया यहाँ पे। एंड हम चलते हैं पॉलिसी के अंदर, बिकॉज पॉलिसी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे LAN to WAN कर देते हैं और इनकमिंग LAN से आएगा, आउटगोइंग जो है वो WAN का रहेगा। हम यहाँ पे जो सोर्स है वो ऑल कर देते हैं, डेस्टिनेशन ऑल कर देते हैं, सर्विसेज ऑल कर देते हैं एंड नेट हम एनेबल रखेंगे, ऑल सेशन एंड ओके। अगर आप चाहो तो इसका रिवर्स क्लोन जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो। चलो रिवर्स भी कर देते हैं, WAN to LAN, तो WAN to LAN भी कर देते हैं। तो यहां पर भी आपका WAN इनकमिंग, आउटगोइंग आपका LAN एंड उसके बाद में हमारे पास में ऑल सोर्स एंड ऑल डेस्टिनेशन सर्विसेज ऑल एंड यहाँ पे भी नेट हम एनेबल रख देते हैं, ऑल सेशन एंड ओके कर देते हैं। तो ये हमने जो है LAN to WAN एंड WAN to LAN दोनों ही आपकी जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी। वेरी इजी। अब देखना ये है कि क्या हमारा ये सिस्टम DHCP पे एक्सेस कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो 1 2 3 करके इसमें लॉग इन करते हैं। वापस मैं आपको जो है इस पे लेके चलता हूँ ncpa.cpl पे। तो यहां पर जो है पहले देखना है कि DHCP से आईपी एड्रेस इसको मिला कि नहीं मिला। तो यू कैन सी नो डिटेल्स, अभी क्लास B का आईपी एड्रेस है, बट स्टिल मैं इसको डिसेबल करता हूं और डिसेबल करने के बाद वापस एनेबल करता हूं, क्योंकि हमारा DHCP जो है, जो सर्वर है वो विंडोज पे है, राइट। तो यहां पर यू कैन सी कोई भी आपके पास में आइडेंटिफिकेशन यानी कि यहां पे आईपी एड्रेस असाइन नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ी देर और वेट भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। अगर होना होता तो अब तक हो गया होता, लेकिन अगर हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करें तो ये जो सिस्टम है आई एम श्योर आपके DHCP सर्वर तक रीच कर पाएगा, राइट। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली एक बार आईपी एड्रेस में कॉन्फ़िगर कर देता हूं यहाँ पे। सो यहाँ पे ले लेता हूँ 172.16.0.5 ले लेता हूँ, 172.16.0.1 एंड DNS की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमें इंटरनेट एक्सेस नहीं करना है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके कर देते हैं, क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से चलते हैं विंडोज पे एंड विंडोज पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो फायरवॉल को बंद कर लेते हैं इसका, सो दैट कि पिंग इनिशिएट हो सके, firewall.cpl और यहाँ पे हम इसके फायरवॉल को टर्न ऑफ कर देते हैं, ओके कर देते हैं, राइट। तो ये हमने बंद कर दिया। चलिए अभी यहाँ से CMD पे चलते हैं। सॉरी, ये मेरे सिस्टम का यहाँ पे CMD आ गया, हमें सर्वर का CMD चाहिए। तो वापस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड CMD लिखते हैं। यहाँ से मैं इसको पिंग करता हूँ फायरवॉल का IP। तो फायरवॉल का IP क्या है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वापस दिखा देता हूँ। तो 10.5 है, यू कैन सी। तो चलो यहाँ से पिंग करेंगे 192.168.10.5। सो यू कैन सी यहाँ पे हमें रिप्लाई मिल रहा है। तो चलिए अभी इसका जो दूसरा गेटवे है लोकल एरिया नेटवर्क का, विच इज 172.16.0.1, क्या इसका रिप्लाई आ रहा है? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब हम जिस पे हमने सिस्टम पे DHCP से IP देना है वहां पर चलते हैं, इस कंप्यूटर पे, और इस कंप्यूटर से पिंग करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ CMD और पिंग करते हैं पहले तो इसका खुद का गेटवे, कि गेटवे तक भी पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा है। यू कैन सी यहाँ पे इट इज रीचेबल। अब हम क्या करते हैं, सर्वर का डालते हैं। तो सर्वर का IP हमने दिया 192.168.10.48 है। तो यू कैन सी ये कंप्यूटर सर्वर तक पहुंच पा रहा है, बट सर्वर इस नेटवर्क तक नहीं पहुंच पा रहा है, राइट। तो इसको DHCP नहीं मिल रहा है। वापस कंफर्म कर देता हूं कि यहां पर ये जो सिस्टम है वो आपका सर्वर तक, जो हमारे पास में यहाँ पे विंडोज का सर्वर है, यहां तक रीच कर पा रहा है, लेकिन सर्वर आपका यहां तक रीच, इस नेटवर्क तक रीच नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज करें एंड पॉज करके इसको प्रैक्टिकली खुद एक बार डिटेल में सोचें और उसके बाद जो है आप वीडियो को आगे
प्ले करें और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरह के और वीडियोस या पूरा कंप्लीट कोर्स इस तरह का मेरे से सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो आप हमारा Fortinet फायरवॉल NSE4 को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज वेरी नॉमिनल, जिसको 12,000 तक जो है कोर्स फीस होती है, उसको यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर जो है, यानी कि मात्र 1200 रुपए पे करके आप पूरा लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स को, यानी वीडियो कोर्स मिलेगा उसको एक्सेस कर सकते हैं, साथ में स्टडी मटेरियल, आपको जो है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सो बेसिकली यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा विंडोज सर्वर है उसमें एक प्रॉब्लम, बिल्कुल एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और छोटी सी प्रॉब्लम को पहले समझ लेते हैं कि क्या दिक्कत है। तो यहां पर यू कैन सी कहीं पर भी कोई भी अपडेट नहीं आया, तो इसको कर लेते हैं जरा बंद, वापस ओपन कर लेंगे जब जरूरत होगी। अब मैं चलता हूं वापस से यहां पे ncpa.cpl पे, और यहां पर CPL पे जाके अगर मैं आपको दिखाऊं इसका प्रॉपर्टीज IPv4, तो यहां पर जो गेटवे है इसका वो मेरे ऑफिस का नेटवर्क है, मेरे ऑफिस का राउटर है। तो मेरे ऑफिस के राउटर को ये जो आपका वर्चुअल नेटवर्क है 172, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर इसके बारे में किसको इंफॉर्मेशन है, इस फायरवॉल को, और इस फायरवॉल किस IP से कनेक्टेड है, 10.5। तो यानी कि अगर हम यहां तक इसको रीच कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10.5 गेटवे डालना पड़ेगा। ओके कर देते हैं, बहुत सिंपल सा काम किया हमने। और एक बार वापस चलते हैं यहां पे और चल के कंप्यूटर पे देखते हैं अब क्या सीन है। तो अब हम पहले तो ncpa.cpl पे चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर इसको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस मिलना स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो हम इसको ऑटोमेटिक पे डाल देते हैं और उसके बाद में एक बार डिसेबल और फिर वापस एनेबल। यहां पर आप देख सकते हैं इसको कुछ ना कुछ IP एड्रेस मिल गया। अभी इंटरनेट आ गया, यू कैन सी। डिटेल में चलते हैं, 10 का IP एड्रेस मिला, बिकॉज हमने स्टार्टिंग IP एड्रेस 10 डाला था, तो ये इसको मिल गया यहां पर, राइट। और इंटरनेट भी ओपन हो जाएगा। चलो विंडोज सर्वर पे चलते हैं, DHCP ओपन करते हैं और यहां पे चल के देखते हैं जो स्कोप हमने क्रिएट करी थी क्या उसके अंदर इसकी एंट्री आई। तो यू कैन सी यहां पर इसको एंट्री मिल गई है, राइट। उसका जो यूनिक मैक एड्रेस वगैरह है, पीसी का नाम आ गया, क्या IP एड्रेस मिला, सब डिटेल एंट्री हो गई यहां पर। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की रिले एजेंट्स कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे पास में कुछ आते हैं इश्यूज। तो आई होप गाइज कि यहां पर आपको पसंद आया होगा ये जो प्रैक्टिकल मैंने दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी गुड टू अदर्स।